Good morning, all of you students. Today I am presenting in front of you. सुप्रभात मेरे प्रिय मित्र एंड मेरे प्रिय छात्र। हम आज आपके बीच उपस्थित हैं लैंग्वेज की एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डेमो की क्लासें प्रस्तुत किया था और कुछ इससे रिलेटिव चीज़ें भी बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके बीच में उपस्थित हैं अपनी एक नई क्लास के साथ, प्यारे मित्र एंड मेरे प्रिय छात्र। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज की टॉपिक है कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखना है और हमें क्यों सीखना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को। सबसे मुख्य बात ये है प्यारे बच्चों कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। मीन्स डैट कि एक कम्युनिकेशन का अच्छा माध्यम है इंग्लिश लैंग्वेज। आपके पास बहुत सारे लैंग्वेज का नॉलेज ना होने के कारण आप बहुत जगह सिर्फ शांत रह जाते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है तो आपको लगभग, अगर आप हमारी जैसे प्रतापगढ़, फैजाबाद, इन सब जगह से आप बिलोंग करते हो तो लगभग यहाँ पे अवधी लैंग्वेज बोली जाती है कुछ एरियो में। लेकिन जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हो तब आपको ऐसी सारी लैंग्वेज का नॉलेज तो रहता है, लेकिन आपको ना मलयालम, ना कन्नड़, ना तमिल, ना तेलुगु, कुछ मतलब बहुत सारी लैंग्वेज का जो कि इंडिया के अंदर ही उनकी रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज ना होने की वजह से आप उनकी कम्युनिकेशन से बहुत दूर रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम है कौन सा, इंग्लिश लैंग्वेज। बट यू हैव नॉलेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, you can't say about you have a good communication. Communication is a art and English spoken is a language. English language I like Hindi language. जैसे कि sometimes you will see, sorry you can say about you see कि different types of person always speak very carefully language English, very frequently English language. Why? I like I am presenting front of एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई अभी सुनते हैं कि ब्रिटिश लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज, इटालियन के लोग आते हैं, जब इटली के लोग आते हैं या जर्मन के लोग आते हैं, तो मतलब तरह तरह की लैंग्वेज आप इंग्लिश में ही उसको बहुत तरीके से सुनते हैं। एक होती है जो बेसिक लैंग्वेज, जिसको जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज। बट अब थोड़ी सी जब ये स्मार्ट हो जाती है तो सबके यहाँ का मतलब डिफरेंट, एक अमेरिकन अलग लैंग्वेज, अमेरिकन भी इंग्लिश है, उसके बाद यू कैन से अबाउट ब्रिटिश भी एक इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप कैसे किसी चीज़ को कहोगे कि स्मार्ट लैंग्वेज, स्मार्ट लैंग्वेज को कैसे बोला जाता है? स्मार्ट लैंग्वेज को बोलने से पहले आपको बेसिक लैंग्वेज आना चाहिए। आई एम स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज। But sometimes your you can say about your tongues is moving, your tongues moves very smartly, you can say about your language is smart language, such type of phrases, and a way you will speak the different types of sentence is very short sentence, and you can explanation about lots of things, and in short things you can see that smart English language। स्मार्ट मतलब जितनी शार्ट तरीके से आप चीज़ों को बोलने का प्रयास करते हैं लैंग्वेज, उतनी ही आप ये कह सकते हैं कि उतनी ये लैंग्वेज क्या है, स्मार्ट मानी जाती है। जितना आप एक्सप्लेनेशन करते हो किसी चीज़ को, उतना क्या बोली जाती है, वो लैंग्वेज बोली जाती है कि एक बेसिक लैंग्वेज आप बोलते हैं। और लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि आपको ग्रामर आना या ना डिपेंड नहीं करता कि आपको ग्रामर आना चाहिए लैंग्वेज जानने के लिए। सबसे पहले आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि आपके पास ग्रामर का बहुत सारा नॉलेज होता है। बहुत सारे लोग ग्रामर का बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी वो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत दूर रहते हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि इसके लिए आपका सबसे चीज़ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका माउथ अच्छा चलना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको सीखना होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना होगा कि मुझे लैंग्वेज सीखना है। तब आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। एक हिंदी लैंग्वेज की तरह ये भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है।
पर आप ये कह सकते हैं कि जब शुरुआत के दिनों में, मतलब इट मीन्स डैट कि शुरुआत के दिनों में आपके पास समस्याएँ आएँगी। सबसे बड़ी चीज़ शर्म नाम की जो समस्या है, ये हर वो बच्चे के अंदर है जो इंग्लिश सीखना चाहता है। शर्म बस वो कहीं भी अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाता है। इंग्लिश से लैंग्वेज से बहुत दूर उसके पास अथाह नॉलेज है ग्रामर का, अथाह नॉलेज है मीनिंग की, पर लैंग्वेज का नॉलेज ना होने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पावर है समझने की, पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह की शर्म बस वो शुरुआत के दिनों में इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं बोलता है। कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में पुट अप करते हैं। बट यू बिलीव मी, आई हैव नॉलेज फॉर लॉट्स ऑफ नॉलेज फॉर ग्रामर, आई हैव नो नॉलेज लॉट्स ऑफ नॉलेज फॉर मीनिंग, बट I can speak basic English language. I communicate different types of persons. I can go in different types of place in India, because before sometimes I had gone in Delhi, the capital of India. I can We can say about that times I was communicating. I was communicate different types of person. You believe me before sometimes, so, but always 3 months, 4 months you have a money, then you will go. Okay, you want to go different types of place, and you will see about. Not don't be lost your times. Only one carefully in your topic. Do not lose time and only one carefully in topics. प्यारे बच्चों, आज की जो फर्स्ट क्लास है बहुत ही प्यार से आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा कि जो इंग्लिश की पहली क्लास है इसमें क्या होता है। आपको शुरू से चीज़ें स्टेप टू स्टेप हर क्लास में बताई जाएंगी, बताने का मैं प्रयास करूँगा। आप देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बीच बीच में मैं क्लास भी बताता रहूँगा। जो मेरे पास जितना भी नॉलेज है उतना मैं आपके बीच एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अथाह नॉलेज है, उनके पास अच्छी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा स्पोकन लैंग्वेज है, अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लेकिन ये क्लास उन बच्चों के लिए है मेरे मित्र जिनको इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। आपको इस क्लास का मोटो मेरा वो है कि इस क्लास का उद्देश्य वो है, वो बच्चे जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, एक अच्छी लैंग्वेज की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल की। आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो यू कांट से अबाउट कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इज आर्ट। वह एक कला है जो आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपके इंटरनली ऑल ऑफ पावर्स को जनरेट करती है, शो ऑफ करती है। किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हो और अपनी बात की, अपने स्किल्स के माध्यम से अपने छाप को कैसे छोड़ते हो, आप अपने व्यक्तित्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इट इज अ स्किल। प्यारे मित्र, आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे मित्र वो है इंग्लिश लैंग्वेज। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आज मैं पहली क्लास में सिर्फ आपको बेसिक इंट्रो दूंगा बस, कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम। आपको पर डे अपने लाइफ में इन चीज़ों को चेंज करना होगा। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तब आपको सिर्फ शुरुआत के दिनों में अपने माइंड को दिखाना रहता है, और आफ्टर सम टाइम्स योर माइंड इज अंडरस्टैंडिंग, यू कैन से अबाउट यू विल अंडरस्टैंड। After sometimes you will say no problem in your life. Very smartly you will speak language. एक बार जब आपका माइंड समझ जाएगा चीज़ों को तो अपने आप ही वो चलना स्टार्ट कर देगा। फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ना चाह कर भी इंग्लिश को नहीं रोक सकते हैं। बहुत लोग हैं अपने कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेट करते हैं। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली सच टाइप्स ऑफ वर्ड यूज इन कम्युनिकेशन। लगभग अपने वर्ड में एक स्मार्ट वर्ड का इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। पूरा वर्ड इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन स्मार्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। आइए हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम सीखते हैं पहली क्लास में कि क्या है पहली क्लास। मेरे प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय छात्र, आपको हम बता रहे हैं कि पहली क्लास क्या है। सबसे पहली सिचुएशन आपके सामने जो आती है
उस सिचुएशन से स्टार्ट करता हूँ। आप अपने लाइफ में याद रखें जब आप किसी से मिलते हो तो आपके सामने सबसे पहले सिचुएशन एंड कंडीशन होती है कि आप किस सिचुएशन में मिलते हैं। आपके सामने 3 सिचुएशन होती है। एक गुड सिचुएशन होती है आपके सामने 3। एक होती है प्यारे मित्र, गुड मॉर्निंग। दूसरी होती है मेरे मित्रों, गुड आफ्टरनून। और तीसरी सिचुएशन होती है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्यारे मित्र, आपको यह पता होगा कि मेरे प्रिय छात्र कि only one 3 situation in represent in front of you when you will meet different types of person। जब कोई पर्सन ए पर्सन बी से मिलता है तो उसके सामने 3 सिचुएशन ही होती है। ठीक, आप समझने का प्रयास करें कि उसके सामने सिर्फ 3 सिचुएशन होती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। इन तीनों सिचुएशन को आप सीख लें कि आपको कब क्या बोलना है। जब आप रात 12 बजे से, क्या है पता है, आप जब रात, देखिए क्या है, 3 सिचुएशन होती है। नाइट 12 या NIGST, नाइट से AM और मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। ये रात 12 बजे से AM से मॉर्निंग में 12 AM तक। उसके बाद गुड आफ्टरनून 12 से 5। ठीक प्यारे मित्र, 12 से 5 आपका क्या चलेगा, गुड आफ्टरनून। ठीक, 12 से 5 क्या हो जाएगा, ये यूनिंग, EVENING यूनिंग। 5 यूनिंग तक आपका चलेगा, क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। उसके बाद 5 यूनिंग से जो है EVENING यूनिंग से आपका क्या चलेगा, गुड इवनिंग 12 नाइट तक। अब बात आती है कि आपको गुड नाइट कब बोलना है। जब आप किसी को कॉल करते हो तो गुड नाइट, गुड नाइट एक होता है कि गुड नाइट कब बोलना है। जब आप रात में किसी को कॉल करते हो तो पहली बार आपको बोलना है कि गुड इवनिंग सर। ठीक, आप इसको बोलोगे गुड नाइट जब आपकी बात खत्म, व्हेन योर टॉक फिनिश्ड देन यू विल स्पीक गुड नाइट। आपके सामने सबसे पहली सिचुएशन जनरेट होती है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। उसके बाद क्या बोलते हैं, गुड नाइट। जब ये टॉक फिनिश्ड हो जाए, टॉक क्या हो जाएगी आपकी, फिनिश। मित्र, आप ये चीज़ याद रखें, जब आपकी बात फिनिश हो जाएगी तब आप रात नाइट में जब आपकी बात फिनिश हो जाती है तब आप बोलते हो कि गुड नाइट। ठीक, ये चीज़ आप याद रखें कि ये चीज़ मैंने आपको सिचुएशन में बताया है कि आपके सामने 3 सिचुएशन आती है। मेरी पहली क्लास है स्पोकन लैंग्वेज की कि फर्स्टली यू डिपेंडेंट इन योर लाइफ, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर सिचुएशन। मोस्टली स्टूडेंट्स ऑलवेज not care, do not care, you can say about do not care such type of situation। अब मित्र, आपको क्या करना है, मान लीजिए आप ये बोलेंगे, लेकिन जब आपसे कोई क्या कह रहा है पता है, आपसे पहले कोई बोल दे, मतलब जो बी है, जो ये बी है, ए और बी, ये बी है, ये दोनों लोग क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, COM कम्युनिकेट। ठीक मित्रों, ये दोनों कम्युनिकेट हो रहे हैं, इनके सामने 3 सिचुएशन आएगी, 1, 2 और 3। ये क्या है, सिचुएशन, ठीक है, 3 सिचुएशन आएगी इनके सामने। अब ये दोनों कम्युनिकेट हो रहे हैं। जब कम्युनिकेट, मान लीजिए बी ने पहले से बोल दिया कि गुड मॉर्निंग सर, जो भी लग रहा हो तो उसको तुरंत आपको रिप्लाई देना है। सबका रिप्लाई आपका है सेम टू यू। ठीक, क्या रिप्लाई रहेगा आपका, आपका रिप्लाई रहेगा सेम टू यू। गुड मतलब जितने भी चीज़ें हैं, इसका जो रिप्लाई रहेगा आपका, इसका रिप्लाई रहेगा आपको देना, जो रिप्लाई देना है उसको आपको देना है सेम टू यू। और आपको बता दें, लगभग ये चीज़ें सबको पता होगी,
लगभग जितने लोग हैं ये चीज़ें पता होगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य हुए छात्र जिनको कुछ भी नहीं पता है और उनको लगता है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, तो उनके लिए मैं स्टार्ट किया हूँ। और धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हो जाएगी, मतलब अभी तो स्टेज में है, कुछ लोग ये चीज़ पता है और कुछ लोग को कुछ भी नहीं पता है। तो जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिनको पता है उनके लिए भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए अगली चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जो उनको नहीं पता होगा। तो आज की हमने पहली क्लास में आपको बता दिया कि सिचुएशन क्या होती है। आपके सामने 3 टाइप से सिचुएशन इंक्रीज होती है। जब आप क्या करते हैं, 3 टाइप सिचुएशन इंक्रीज होती है जब आप जो है किसी से मिलते हो तब। ये हमारी स्पोकन की पहली क्लास है। आपको मैंने पहली क्लास में इस चीज़ के बारे में जानकारी दिया है। आप सोचेंगे मैंने आपको क्या पढ़ा है, आप इसी की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जिसको नहीं आती बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको उस प्रोनाउंसिएशन में उन चीज़ों को क्या पढ़ना है। जैसे आज से आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, ये सिचुएशन मैंने बता दिया आपको। आज से आपको पढ़ना क्या है कि आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आज से आपको पढ़ना क्या है, सर को क्या पढ़ना है, सर को पढ़ना है सा। उसके बाद आर को पढ़ना है आ, या आपकी स्पोकन बता रहा हूँ। उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए ठीक, जैसे क्या हाउ आर यू सा, एक होता है क्या हाउ आर यू, हाउ आर यू सा, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर। आई यू गोइंग टू स्कूल, आई यू गोइंग टू स्कूल, मतलब आई यू गोइंग टू स्कूल। अभी जब आप देखोगे ना, कुछ दिन बाद आप जब सीखोगे चीज़, जब आप क्या लिसनिंग करना सीखोगे, लिसनिंग करना सुनोगे, लिसन, किसी चीज़ को लिसनिंग करना शुरू करोगे, तब आप देखोगे कैसे आप ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। आई गोइंग टू स्कूल सर, हाउ आर यू सर, मतलब आप पढ़ना है, इसको सा पढ़ना है। सर हम लोग कहते हैं सर, इसको कहते हैं आर। हाउ आर यू, हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, हाउ आर गोइंग टू स्कूल। मोस्टली स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेज फॉर लैंग्वेज। गुड मॉर्निंग। तो हमने जैसा कि आपको आज पहली क्लास में सिचुएशन के बारे में बताया कि सिचुएशन क्या है, ठीक है मेरे मित्रों। मैंने आपको सिचुएशन बताया और 2 प्रोनाउंसिएशन बता दिए कि सर और आर में क्या डिफरेंस है। ये आज की पहली क्लास थी जो कि मैंने आपको बताया कि इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि इसके आगे हम क्या करते हैं। अभी आप किसी को जब नाइट विश करते हो, आपको डे विश करते हो, किसी भी व्यक्ति को आप नाइट विश करते हो, आपको डे विश करते हो, आपकी मीटिंग्स में हो, आपकी मीटिंग समाप्त हो रही है, अपने इम्प्रेस को कैसे किसी पे व्यक्त करना है, आपको लास्ट अटेम्प्ट से जब आपकी बात खत्म हो जाती है तब आपको अपने इम्प्रेशन कैसे जमाना है, मतलब इम्प्रेशन क्या कह सकते हो, उस वर्ड को कैसे एक सुटेबल वर्ड को प्रयोग किया जाए जो कि आपको लोगों से यूनिक बना सके। Mostly students have problem for spoken language. I am speaking in front of you, my dear friends and my dear students. You believe me, after some times you will speaking very carefully and very smartly. After some times you will practice for English language. But in the initial stage you have lots of problem. You will generate lots of problem, but you will face a problem in life. You will see about very strongly, very mentality in life. You will speak very carefully. No matters what's your person, doesn't matter what the knowledge for English spoken in life. You will go different types of places. You can say about the communications. Medium of communication is English language, very nice. Very smartly you will speaking the language. But when after sometimes your mind, your tongue is moving in life, you will see about very smartly you will speak language. You believe me, I have no knowledge for language, I have no knowledge for English language, but before sometimes I had faced a lot of challenge in life, so I am speaking in front of you. And how will your communication is strong, your language is strong when you will use such type of phrase in communication in your language. Eye contact is maintained in your life very smartly, and you will say about you will make a very communication developer. बट आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आप एक अच्छा काम कर जाओगे, लेकिन आपको इसके लिए निरंतर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा कि हमने आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास में इंट्रो लेवल के बारे में बता दिया, ये पहली क्लास है, इसको ही आप फॉलो करोगे। जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है,
जिनको आता है उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है ना मित्रों, आप ये समझ लीजिए, इतना प्रैक्टिस करने के लिए वो 10 बार सोचेंगे। आप ये बिलीव करें, कितनी प्रैक्टिस करने के लिए वो 10 बार सोचेंगे। आप फील करें, जब आपको पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही थी और आप सीखना चाहते थे इंग्लिश लैंग्वेज को, समझना अलग चीज़ है लेकिन बोलना अलग चीज़ है। कभी कभी आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप अच्छा नहीं बोल पाते हो। तो वही कह रहा हूँ कि बोलना अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है। थैंक यू ऑल आप गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब मेरे वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए यूजफुल है तो वीडियो को शेयर करें, ताकि हर वो बच्चा जिसको ये सब चीज़ों से बहुत दूर है उसका नॉलेज, उसका ज्ञान मिल सके। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप मेरे हर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, हर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से हम वीडियो को लेट में अपलोड कर पाते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम अपने वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग।